हेलो एवरीवन। तो आज हम ट्रिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी के आप जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर के अंदर जाएंगे तो वहाँ के लास्ट 2 पेजेस में कुछ साइंटिस्ट का नाम दिया और उनके कंट्रीब्यूशन दिए हैं। ये काफ़ी स्कोरिंग सेक्शन रहता है और यहाँ से हर अल्टरनेट ईयर या सेकेंड थर्ड ईयर क्वेश्चन ज़रूर आ जाते हैं। तो इस पॉइंट में हमारे साथ अक्सर होता क्या है कि शुरुआत में जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं उस वक्त तो हमें ये चैप्टर काफ़ी अच्छे से आ रहा होता है, चीज़ें सब दिमाग में होती हैं। पर एग्ज़ाम में क्या होता है कि जब क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो हम कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं उस चीज़ को लेकर के, है ना। तो मैं आपको एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिसको आप याद रख लेंगे तो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है वो ट्रिक। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि आप एनसीईआरटी में ये चीज़ कहाँ पे मेंशन है और आपको क्या इसमें याद रखना है। जब आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के सेकेंड लास्ट पेज में जाएंगे तो वहाँ पे आपका लिखा हुआ है मित्री इवानवॉस्की रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब्स एज कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोज़ैक डिसीज ऑफ टोबैको। तो यहाँ पे क्वेश्चन सीधा आपके पास फ्रेम होकर आ जाता है कि इवानवॉस्की का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, तो जो कि मोज़ैक डिसीज़ के रिगार्डिंग है। ओके, उसके बाद आपका दूसरा कॉन्ट्रीब्यूशन जो कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट है वो है M.W. बेजर्निक का, है ना। इनका जो है तो यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन था कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम का। कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम का कॉन्ट्रीब्यूशन M.W. बेजर्निक ने दिया। और जो तीसरे हमारे पास साइंटिस्ट यहाँ पे निकल के आते हैं वो है W.M. स्टैनले। इन्होंने क्रिस्टलाइजेशन और वायरस के रिगार्डिंग हमें चीज़ें समझाई थी। तो अब मैं आपको एक बहुत सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ कि आप कैसे इसे याद रख सकते हैं। ये देखिए हमारे पास यहाँ पे ट्रिक है SBI-CFM। ट्रिक क्या है? SBI-CFM। SBI का मतलब होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आप सभी जानते हैं SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और CFM यानी करेंट फाइनेंस मास्टर। जी हाँ, फाइनेंस की जितनी भी सारी चीज़ें SBI भारत देश में तो हमारा कंट्रोल कर रहा है ना, काफ़ी अच्छे से कर ले रहा है। तो SBI-CFM हमारे पास यहाँ ट्रिक है। और हमें इसको याद कैसे रखना है? S का मतलब है स्टेट और S के सामने क्या आता है? C। SBI-CFM आपको इस सीक्वेंस में चलना है, SBI-CFM। तो S के सामने क्या आएगा? C, यानी आपका स्टैनले के लिए क्या आ जाएगा? क्रिस्टलाइजेशन। S से स्टैनले, C से क्रिस्टलाइजेशन। आपका जो सेकंड आएगा वो है B से बैंक। बैंक से क्या? बेजर्निक। और F से क्या? फाइनेंस। तो बेजर्निक के सामने F, फाइनेंस यानी फ्लूइडम। तो बेजर्निक का जो कॉन्ट्रीब्यूशन था वो कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम का था, जिसको हम अगर याद रखना चाहें तो फ्लूइडम से याद रख लेंगे यहाँ पे F की ट्रिक से। ठीक है, तीसरी चीज़ हमारी इस ट्रिक में जो आती है SBI-CFM के अंदर वो है I से यहाँ पे इंडिया यानी इवानवॉस्की। और इवानवॉस्की I के सामने क्या आ रहा है? M, मास्टर यानी मोज़ैक वायरस, टोबैको मोज़ैक वायरस। तो ये काफ़ी सिंपल सी ट्रिक है जिससे आप आसानी से क्वेश्चन वहाँ पे देखते हुए ही आपका ऐसा मैच द कॉलम का क्वेश्चन आ सकता है या डायरेक्ट MCQ क्वेश्चन आ सकता है जिसको आप डायरेक्ट देख के मार्क करेंगे। फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं तो इसमें आपकी कोई भी जो है तो दिक्कत की गुंजाइश नहीं रहेगी अगर आप इस ट्रिक को याद कर लेते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।